सुंदर इलाके में जंगलों और खेतों से घिरा हुआ सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग देवताओं के साथ साथ एक ऐसे राक्षस को भी पूजते थे जिससे बाहरी लोग डरते थे। गांव के ठीक पीछे एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे एक टूटा सा मंदिर और पास ही एक गुफा थी। कहा जाता है कि उस गुफा में अघोरनाथ नाम का एक राक्षस रहता है, पर अघोरनाथ वैसा राक्षस नहीं था जैसा कथाओं में बताया जाता है। वह ना तो किसी का रक्त पीता था, न ही गांव पर हमला करता था। फिर भी जब कोई भी पराया व्यक्ति गांव आता तो बुजुर्ग उससे बस इतना कहते, सुनो, सूरज ढलने के बाद बरगद के पेड़ के पास मत जाना मेहमान जी। इस गांव का जीवन बिल्कुल सादा था। दोपहर में खेतों की हलचल दिखाई देती और शाम को चूल्हे पर धुआं दिखाई देता। हर साल सावन के महीने में गांव में एक विशेष अनुष्ठान होता था जिसे लोग धरती रक्षा यज्ञ कहते थे। उस दिन कोई भी खेत नहीं जोता जाता था और कोई भी पेड़ नहीं काटा जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि जिस धरती को सम्मान नहीं उसे रक्षा भी नहीं मिलती। जिस धरती को सम्मान नहीं उसे रक्षा भी नहीं मिलती। इसी गांव में रहता था मोहन नाम का एक युवा किसान। मोहन पढ़ा लिखा पर परंपराओं पर कम विश्वास करने वाला था। उस दिन उसने पंचायत में साफ कह दिया, ये राक्षस वाक्षस सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं। जंगल खाली पड़ा है, अगर वहाँ खेती करे तो गांव अमीर हो सकता है। यह सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग रामदत्त ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कई वर्षों से वही जंगल हमारी रक्षा करता है। पर मोहन ने किसी की नहीं सुनी। वह उसी रात अकेला बरगद के पेड़ की ओर गया। गुफा के भीतर से वह अघोरनाथ राक्षस बाहर आया और भारी आवाज में बोला, मनुष्य तू यहाँ क्यों आया है? मनुष्य तू यहाँ क्यों आया है? मोहन डर गया पर भागा नहीं, उसके सामने खड़ा रहा। अघोरनाथ बोला, मैं राक्षस हूँ पर इस धरती का पुत्र भी हूँ। तुम मुझे दानव कहते हो, पर तुमने कभी पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मोहन चुप रहा, उसकी बातें सुनता रहा। तभी राक्षस ने कहा, जब मनुष्यों ने जंगल जलाए, नदियाँ बांधी, तब देवताओं ने मुझे यहाँ रखा, रक्षा के लिए, विनाश के लिए नहीं। अगले दिन गांव में अनोनिया होने लगी। न कुएं से पानी निकला, न हल चला, न पशु चर पाए। गांव के सभी लोग घबरा गए। तभी रामदत्त ने कहा, लगता है धरती ने मुंह मोड़ लिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। मोहन को रात की अघोरनाथ की बात याद आई। जब मनुष्यों ने जंगल जलाए, नदियाँ बांधी, तब देवताओं ने मुझे यहाँ रखा, रक्षा के लिए, विनाश के लिए नहीं। वह दौड़ता हुआ गुफा के पास गया। मोहन ने हाथ जोड़कर अघोरनाथ से कहा, अगर गलती मेरी है तो दंड मुझे दो, पूरे गांव को नहीं। अघोरनाथ ने कहा, मेरा काम केवल डराना नहीं है, संतुलन बनाए रखना भी है। अघोरनाथ ने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा। अचानक बादल गिर आए, बारिश हुई, कुएं भर गए, गांव बच गया। अगले दिन मोहन ने पंचायत में सबके सामने कहा, राक्षस से डरने की नहीं, उसके अर्थ को समझने की जरूरत है। सोनपुर में उस दिन से किसी ने जंगल को नहीं छुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर राक्षस डरावना नहीं, कुछ हमें हमारी भूल और धरती का सम्मान सिखाते हैं।